हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दो बैंक के बारे में जानेंगे। दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे बैंक हैं, और दोनों में देखेंगे कौन अच्छा है और किसका गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंटों ने क्या बोला है और हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है, ये जानेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई समय गंवाए। क्या कैसे है दोनों बैंक का। तो पहला नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों में हम लोग देखेंगे कौन बेटर है। दोनों प्लेयर वैसे तो अच्छे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, पर ये देखेंगे दोनों में बेटर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं उज्जीवन से। उज्जीवन का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था फाइनेंशियल ईयर 26 का, दिसंबर वाला, तो ठीक ठाक रिजल्ट था, अच्छा था। 10-12% से ग्रो करा था सेल्स को। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट अच्छा रिजल्ट आया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी बहुत अच्छी है, जो आने वाले समय के लिए। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ना कि कोई घुमा फिरा के आपको पूरा वो दिखाऊँ। इसी से आपको पता लग जाएगा। और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 भी अच्छा आने की उम्मीद है इसकी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की। ये मैं नहीं बोल रहा, इसकी जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बताया है, जो कॉन्कॉल होता है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो आरओई का टारगेट है कंपनी का, 10 से 12% का है, और इतना आ ही जाएगा इसका आरओई। ग्रोथ का गाइडेंस कुछ नहीं दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने, बट हम लोग ये देख सकते हैं जो इसका पीछे 20-25% से ग्रोथ करती थी कंपनी, इतना तो कर ही लेगी आराम से। क्योंकि अभी माइक्रो और ये माइक्रो फाइनेंस का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो इतना ग्रो कर ही लेगी कंपनी आराम से, बिना किसी उसके लोड के। और क्या कहते हैं, अभी इन्होंने उज्जीवन ने यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई किया है, जो आरबीआई से इसको आना बाकी है। जो अप्रूवल है वो आरबीआई से आना इसका बाकी है। और एसेट क्वालिटी इसका इम्प्रूव हो रहा है। और प्राइस टू बुक देखोगे अब इसका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का, तो 1.5 to 1.6 चल रहा है। जो पीछे लगभग जब पीछे इस कंपनी का वो था, अच्छा खासा स्टॉक प्राइस ऊपर चलता था, तब इसका 2.6 ऐसे चलता है इसका प्राइस टू बुक। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही उतना मिलेगा। ये वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो इनफ है। मतलब 1.5 1.6 जो स्टॉक प्राइस है वो मतलब कि पूरी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोई चीप नहीं है यहाँ से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। और ये अपना सिक्योर लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सिक्योर लोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वो कर रहे हैं, और मतलब छोटे लोन देने से अब कम कर रहे हैं ये लोग, और सिक्योर लोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये रहा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट की कमेंट्री। और मेन पॉइंट की बात किया मैंने, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको घुमा फिरा के पूरा डिटेल देने की, इतना जानने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट समझ लो, बस बात ख़त्म है। तो वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस हिसाब से देखो तो इसकी वैल्यू जितने पे ये स्टॉक प्राइस 55-60 जो भी हो, इतना ही इसका वैल्यू बनता है, जो इसकी अर्निंग के हिसाब से, या जो भी देख लो आप, तो उसी के हिसाब आसपास ट्रेड कर रहा है ये। अब मार्केट है, मार्केट में तो 2 के बुक वैल्यू, 3 के बुक वैल्यू कुछ भी मिल सकता है, प्राइस टू बुक मिल सकता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पता है स्टॉक प्राइस 100 का हो जाए, कौन जानता है, मैं तो नहीं जानता। तो अच्छी कंपनी है वैसे, कुल मिला के देखो तो अच्छी कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि एकदम घिसा पिटा, जो भी आप बोल लो वो है। अभी के स्थिति में कहाँ स्टॉक का प्राइस 64 होता था, कहाँ गिर गिर के 11-12 रुपये हो गया। हद होती है मतलब गिरावट की भी। तो कंपनी का एनपीए इतना हाई हो गया था ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह, जो कंपनी मतलब कि माइनस कर कर के पैट माइनस, अभी तो रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो गया था। बाकी इसका रेवेन्यू हमेशा 20% के आसपास से ग्रो करता था, पर वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। और पैट तो पूछो ही मत, प्रॉफिट तो इसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, सब एनपीए हो गया था। रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट कोई ख़ास नहीं था। मतलब कि मतलब ये देख लो आप कि इसका जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रॉफिट की तरफ आ रहा है, कंपनी आ जाएगा। मतलब कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बुलिश है। इनका आउटलुक बहुत अच्छा है कि आने वाले समय में ये 25-30% से ग्रोथ कर लेंगे, और इनका टारगेट भी है यही 25-30% से ग्रोथ करने का। और मैनेजमेंट इनकी कहती है कि आरओई का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 28 तक, जो 15% कर लेंगे, जो इनका पीछे था। तो ये 3 साल में ये कह रहे हैं कि पैट भी वही हो जाएगा और 25-30% से रेवेन्यू भी ग्रो होगा।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो स्टॉक प्राइस के लिए भी, मतलब स्टॉक के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी बात है। और बुक वैल्यू की बात करें तो बहुत चीप है, 0.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.7 के आसपास। अब इसका मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो बिहार में ना इन्होंने कोई MFI लोन पास कर दिया है, जिसमें सिचुएशन आप ये समझो, क्या कहते हैं, सिचुएशन ये है कि वहाँ पे इसका उत्कर्ष का बिहार में 45% इसका वो है, मतलब वहाँ पे लोन देते हैं, उनका 45% इसका उत्कर्ष का वहाँ पे शेयर है बिहार में। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, उत्कर्ष बिहार में जो MFI लोन पास हुआ है उसमें आप, जैसे मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2 से ही लोन ले सकता हूँ। अगर मैंने मान लो अरमान या किसी का भी नाम ले लो, SBFC या HDFC, किसी भी, मतलब कि किसी से भी लोन लिया, मैं 2 से ही लोन ले सकता हूँ, मतलब 2 के अलावा मैं तीसरे से लोन नहीं ले सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो भी ये बिहार के प्लेयर हैं इन सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं मान लो किसी भी चीज़ के लिए लोन लेता हूँ, मान लो कोई कंपनी खोलनी है या कोई छोटा मोटा धंधा करना है, तो मैंने उत्कर्ष से 5 लाख रुपए उठा लिए। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ा तो मान लो किसी और से उठा लिया, तो और भी किसी से लेने का अगर मौका मिलेगा तो मैं ले ही नहीं सकता। और इसमें बहुत सारे NBFC है और आपका ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और भी बैंक है, तो आप सिर्फ 2 से ही लोन ले सकते हो। तो इन सबको रेवेन्यू में ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी Q4 का जो रिजल्ट आएगा और उसमें कमेंट्री क्या आएगी, उसी से पता लगेगा कि क्या कैसे आगे ग्रोथ हो सकता है। मतलब मैनेजमेंट का तो बहुत ज़्यादा बुलिश था उसके बारे में, टोन बहुत ज़्यादा बुलिश था कि आगे हम 20-25% से ग्रो कर लेंगे। और एक और अच्छी बात है उत्कर्ष के लिए, इन्होंने लेडीज़ों के लिए कोई इन्होंने स्कीम निकाला है, जो इसमें 2-2.5 लाख रुपए की लोन देंगे और उसके प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होगा, जो काफ़ी सिक्योर होगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को रख लेंगे और उसकी जगह पे इनको लोन देंगे, 2 लाख 5 लाख जो भी दे। तो ये काफ़ी अच्छा वो है, इनका डिसीजन है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो और लाइक करो वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।